Hello everyone, today we will discuss lesson number 11 history and keep it continue. Last day we discussed about salt movement and today we discuss about salt effect. Peasants, tribals and women participated in large number. यानी जो नमक सत्याग्रह चला था गांधी जी ने, इसमें महिलाओं ने, किसानों ने, अनुसूचित जातियों के लोगों ने बहुत भागीदार रहे। अ बिजनेस फेडरेशन पब्लिश अ पेम्पलेट ऑन द साल्ट इशू। और जो हमारा व्यापारी संगठन था उन्होंने पेम्पलेट जारी किए जो कि क्या थे, नमक आंदोलन से रिलेट करके ही उनको बनाया गया था जनता को अवेयर करने के लिए। द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रैश द मूवमेंट थ्रू ब्रटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुली सत्याग्रह। उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जो ये मूवमेंट शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, इसमें क्या किया जाए, इनके ऊपर अटैक करके इसको बंद किया जाए। थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल। और हज़ारों जो भारतीय नेता थे या फिर फॉलोअर्स थे, इनको जेल में डाल दिया गया। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provisional autonomies। यानी जो भारतीय संघर्ष चल रहा था और भारतीय लोगों को लग रहा था कि हमें इससे फ़ायदा होगा, जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था, इसको प्रांतीय यानी हम स्वयं अपने स्वयं के अधिकारों के लिए अपना स्वयं का शासन जो चाहते थे उसमें मर्ज कर दिया गया। एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इलेक्शन। और सरकार ने किसकी अनाउंसमेंट कर दी, इलेक्शन की, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रांतीय विधानसभाओं की, कब, 1937 में। द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 10 प्रोविंसेस। 11 प्रांतों में से कांग्रेस को 7 में मतलब विनर होती है इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रोल इन द प्रोविंसी। यानी सितंबर 1939 में कांग्रेस को शासन करते हुए 2 ही साल हुए थे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। क्रिटिकल ऑफ हिटलर। कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। और जो हिटलर थे, जर्मनी के शासक, इनकी आलोचना के बावजूद जो कांग्रेस के नेता थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे इस लड़ाई में, बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। और इसलिए साथ दिया था भारतीय कांग्रेस ने कि इस युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें गारंटी दे। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसेंट द डिमांड। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। और इसके विद्रोह में जो भारतीय कांग्रेस के मंत्री थे उन्होंने रिजाइन देना शुरू कर दिया। वीर लखन नायक वॉज हैंग्ड। इनको फांसी दे दी गई। ऑन अगस्त 25, 1942 19 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट इन पुलिस फायरिंग एट पारांडी इन नाबारपुर। मैनी डाइड देयर आफ्टर फ्रॉम देयर वॉन्ट्स। इसमें क्या है, जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय तो उनके ऊपर फायरिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई भारतीय मारे जाते हैं और कुछ को जो है काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, जो घायल हो जाते हैं। ओवर 300 वर इंजर्ड। 300 से ज़्यादा घायल। मोर देन थाउजेंड्स वर जेल्ड इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। और कुछ हज़ारों को क्या हो जाती है, जेल भी भेज दिया जाता है। सेवरल वर शूट और एक्सिटेड। और कुछ को फांसी दी जाती है या गोली से मार दिया जाता है। वीर लखन नायक इनमें से एक है। नायकबाजी टेल अस वॉज नॉट वो राइट। ये चिंतित नहीं थे, अभी हमें सज़ा दी जा रही है, अबाउट बीइंग एक्सिटेड, कि इनको फांसी दी जाएगी। ओनली शेड दैट ही वुड नॉट लाइक टू सी फ्रीडम डॉन। ये दुखी इसलिए थे कि जो स्वतंत्रता की प्रभात होगी, सुबह होगी, वो हम नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद मोबिलाइज्ड 20,000 पीपल टू ज्वाइन नेशनल स्ट्रगल। इन्होंने 20,000 लोगों को राष्ट्रीय संघर्ष में सहयोग करने के लिए मतलब लेकर आए। ही ऑफर्ड सत्याग्रह मैनी टाइम्स ओवर। उन्होंने कहा कि जो सत्याग्रह कई बार हमने स्टार्ट किया, फिर बंद किया, और स्टार्ट किया, बंद किया, ऐसा कई बार हुआ। ही पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन्होंने सहयोग किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हम विरोध कर रहे थे। एंड इन द क्वेंट इंडिया मूवमेंट
एंड 7 लॉन्ग जेल टर्म्स। और फिर हमने जो सबसे बड़ा हमारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट होता है 1942 में, इसमें सहयोग किया और काफ़ी लंबे टाइम तक ये जेल भी गए। तो एक लॉन्ग हिस्ट्री है हमारे इंडिपेंडेंस की जो हम स्टडी करते हैं, सुनते हैं। क्वाइट इंडिया एंड लेटर यानी 1942 में जो असहयोग आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद की जो घटना है वो हम रीड करेंगे। महात्मा गांधी डिसाइड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था 1939 में स्टार्ट होता है, 45 में फिनिश होता है। तो गांधी जी ने भारतीय लोगों को एक नए तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने के लिए कहा और कोई नया जो मूवमेंट शुरू करें। द ब्रिटिश मस्ट क्वाइट इंडिया इमिडिएटली, कि जो ब्रिटिश है वो जल्दी भारत को छोड़ देंगे। ही टोल्ड दैम टू पीपल ही शेड डू एंड डाई। उन्होंने भारतीय लोगों को कहा कि डू एंड डाई, करो और मरो, इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, कि आप जैसा भी चाहते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अगेंस्ट लड़े, क्योंकि हम 2 टाइम्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश के साइड युद्ध में लड़ते हैं और उसका रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिलता। पहले वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिश ने यही कहा था कि आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, तो उस टाइम भी नहीं हुआ। सेकंड में भी मना कर दिया, तो फिर गांधी जी गुस्सा होते हैं और भारतीय को कह देते हैं कि डू एंड डाई, आप जैसा चाहें करो या मरो, किसी भी तरीके से हमें आज़ादी चाहिए और इनके अगेंस्ट जाएंगे अब, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि आपको अगर हम लड़ाई भी लड़ें तो कैसे होनी चाहिए, अहिंसात्मक। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस। गांधी जी और जो हमारे मुख्य नेता थे उनको एक बार फिर जेल भेज दिया जाता है। बट द मूवमेंट सेपरेट, लेकिन ये आंदोलन अब रुकता नहीं है। इट स्पेशली अट्रैक्ट पेजेंट्स एंड यूथ हु गिव अप देयर स्टडीज टू ज्वाइन इट। लेकिन इसमें विशेषकर कौन शामिल हो गए, किसान और युवा, स्कूलों में जाने वाले बच्चे, स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे, उन्होंने अपनी स्टडी को छोड़ दिया और इससे मोमेंट को ज्वाइन कर लिया। कम्युनिकेशन एंड सिम्बलाइज ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अट्रैक्ट ऑल ओवर द कंट्री। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण, तो इस टाइम ज़्यादा हमारे पास मोबाइल या टीवी नहीं थे, बट रेयर चांस में जैसे भी सोर्स थे उनके लिए हमने सिंबल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और उसके ऊपर लिखा जाता था, ओरली बताया जाता था कि ऐसा प्रतीक आपको मिले तो इसको समझ जाना। तो ये पूरे देश में एक इंसिडेंट फैलने लगा। इन मैनी एरियाज पीपल सेट अप देयर ऑन गवर्नमेंट, और जबकि कुछ एरिया में लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाना भी शुरू कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज रिप्रेशन, और इसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनको डर लगने लगा था। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड। इसके लास्ट तक 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। एंड अराउंड 100 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, और पुलिस मुठभेड़ में 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड फ्रॉम एयरप्लेन्स। कुछ एरियाज़ में मतलब ये भी ऑर्डर दिए गए थे कि वो मशीनों से गन करें, और हवाई फायरिंग में जहां भीड़ इकट्ठी लगे उनके ऊपर फायरिंग कर सकते हैं। द रिबिलियंस हाउएवर अल्टीमेटली ब्रोट द राज टू इट्स नी, और जो रिबिलियन मतलब प्रतिद्वंदी सरकार थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये असहज हो गया था कि जल्दी ही जो उनका राज है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, हम कहाँ की स्वतंत्रता की ओर और विभाजन। Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent stand for Muslim in northwestern and eastern area of the country. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का एक पार्ट है, और 1940 में मुस्लिम लीग ने एक डिमांड की थी कि इसकी एक स्वतंत्र राज्य जो कि मुसलमानों का होगा, और उत्तर पश्चिम और पूर्वी एरियाज़ मतलब जो एट प्रेजेंट बांग्लादेश है, इसी को ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। द रिसोल्यूशंस डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान, लेकिन इसकी जो वही किस आधार पे पार्टीशन होगा पाकिस्तान भारत का, यानी पाकिस्तान एक नया कंट्री बनेगा, ये मेंशन नहीं थे। व्हाई डिड लीग आस्क फॉर एनी ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो मुस्लिम लीग थी, मुसलमानों की ये एक संगठन था, इन्होंने कहा कि जो स्वयं
स्वायत्ता प्राप्त सरकार हैं, हिंदू मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने पूछा कि जो उप महाद्वीप है इनमें मुसलमानों की ऑटोनोमस स्वायत्त सरकार कहाँ पर है। फ्रॉम द लेट 1930 द लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन। 1930 के बाद जब से हमने वर्ल्ड इंडिपेंडेंस डे मनाना स्टार्ट किया था, तभी से इन्होंने अलग राज्य की मांग करनी स्टार्ट की। फ्रॉम हिंदू से अलग एक राष्ट्र यानी मुस्लिम राष्ट्र। In developing this nation, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim group 1920-1930 और अंग्रेज़ों के कारण ही भारतीय इतिहास में हम 1920 और 1930 1909 में ये डिफरेंस देखना स्टार्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे बीच में टकराव होना स्टार्ट हो जाते हैं। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग से काउंसिल करवाई जाती हैं, फिर उनको इलेक्शन में अलग से डिमांड या स्वायत्त राज्यों की डिमांड के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रिटिश इसमें सफल होते हैं और लास्ट में 2 पार्टीशन होते हैं। ये आपका सुभाष चंद्र बोस का है। ये एक रेडिकल नेशनलिस्ट है, इट मीन्स परिवर्तनशील विद सोशलिस्ट लर्निंग। बोस डिड नॉट शेयर गांधी जी आइडिया ऑफ अहिंसम। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता तो कहते थे, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी कि हमें अहिंसात्मक तरीके से अपनी स्वतंत्रता मिल जाएगी, इसमें इनका विश्वास नहीं था। जनवरी 1941 में जो सुभाष चंद्र हैं ये कलकत्ता अपने होम को छोड़कर चले जाते हैं, सिंगापुर से होते हुए टू सिंगापुर वाया जर्मनी से होते हुए सिंगापुर पहुँचते हैं और वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। किसके लिए? भारत को आज़ाद करवाने के लिए। 1944 में आयन ट्राइड टू एंटर इंडिया, और जब ये फौज तैयार होती है वापस इंडिया में आते हैं तो इम्फाल कोहिमा होते हुए ये भारत में एंट्री करते हैं। द इंडियन मेंबर्स इम्प्रिजन्स, और वहाँ पर भारत जो इनकी सेना के व्यक्ति थे, मेंबर्स थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। पीपल अक्रॉस द कंट्री, और लेकिन भारतीय लोगों को पता लग जाता है और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और एक हमारी बहुत बड़ी सक्सेस भी रही थी इंडियन हिस्ट्री में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।